अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी मानुष का सम्मान करना होगा, लेकिन जहां ताकत होती है वहां टकराव भी होता है। जैसे जैसे बाल ठाकरे की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे दुश्मनों की भीड़ भी लंबी होती गई। राजनीतिक दल, वामपंथी सोच रखने वाले बुद्धिजीवी, सेक्युलर, झंडा बरदार, सभी बाल ठाकरे से या तो डरते थे या उनसे चिढ़ते थे। पर ठाकरे वो झुके नहीं, बल्कि जितनी नफरत मिली उतनी ही आवाज में धार और बढ़ गई। और यहीं से जन्म हुआ उस शेर का, जो न संसद का हिस्सा था न सत्ता में, लेकिन फिर भी पूरे राज्य को हिला देता था। दूसरी तरफ मुंबई की उन्हीं गलियों में जहां धूप भी दीवारों से टकराकर छांव बन जाती थी, एक लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में न कोई मासूमियत थी न कोई डर, बल्कि बस 3 चीजों की भूख पल रही थी: ताकत, पैसा और आतंक। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर, एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल का बेटा, जो देखता था कि उसके अब्बा वर्दी पहनते हैं पर घर के खर्चे के लिए अम्मी को पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो देखकर बड़ा हुआ कि ईमानदारी इज्जत तो देती है पर जिंदगी नहीं, और वहीं से उसकी सोच पलट गई। धीरे धीरे वो स्कूल से दूर और अपराध के अंधेरे गलियारों में गहरा उतरता गया। पहले स्मगलिंग, फिर लूट, फिर मर्डर, और गुनाह उसके नाम के आगे एक नई शान बन गया। और फिर डी कंपनी का जन्म हुआ, एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट जो सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे भारत के कारोबार, फिल्म इंडस्ट्री, बिल्डर लॉबी और राजनेताओं की नब्ज पकड़ चुका था। दाऊद अब एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन गया था, डर का ब्रांड। लेकिन उस ब्रांड का सबसे घातक अध्याय लिखा गया 12 मार्च 1993 को। उस दिन मुंबई ने वो देखा जो शायद कभी सपनों में भी न देखा था। 13 जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट, 257 मासूम लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी। मुंबई का सीना फट गया, हर सड़क पर खून बहा और हर आंख नम हो गई, और हर दिल में सिर्फ एक सवाल था: किसने किया ये? और इस हमले के धुएं से एक आवाज गूंज उठी, बाल ठाकरे की। उनकी जुबान में अब सिर्फ राजनीति नहीं, अब आग थी। उनकी हर स्पीच जैसे दाऊद के खिलाफ ऐलाने जंग बन गई। मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिक उतर आए, क्लब, सिनेमा घर, होटल, सब पर देशद्रोहियों को सबक सिखाओ की चेतावनी लिखी जाने लगी। और उस दिन से बाल ठाकरे और दाऊद इब्राहिम दोनों के बीच शुरू हो गई एक अनकही, अदृश्य लेकिन बेहद घातक जंग। और फिर वो पल आया जब शब्दों ने हथियार से ज्यादा तेज वार किया। मुंबई के आहत दिल पर बम धमाकों के जख्म ताजा थे, हवा में अब भी बारूद की गंध थी, और लोगों के चेहरों पर डर, गुस्सा और इंतजार का मिश्रण। तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाल ठाकरे ने उस सन्नाटे को चीरते हुए बेहिचक, बेबाक और बेमिसाल अंदाज में ऐलान किया: मुंबई पर हमला हुआ है और इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है। ये एक राजनेता का बयान नहीं था, ये एक युद्ध का शंखनाद था। उस एक वाक्य ने पूरे देश का ध्यान दाऊद की तरफ मोड़ दिया और अंडरवर्ल्ड को ये